Hi, my name is Nida. जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. I'm the energy reader and the psychic medium. Today I'm doing the reading of elements. This is my second element. This is the earth actually. आज मैं 2 की करूँगी. पहले मैंने 8 की किया, अब अर्थ की कर रही हूँ. 2 की might I will do by tomorrow. Okay. Anytime जब भी मुझे टाइम मिलेगा. अच्छा, ये थोड़ी एनर्जीज डिफरेंट होंगी, इसकी रूटिंग डिफरेंट होंगी. मैं इनसाइड पर्सनैलिटी, इनसाइड व्हाट गोइंग ऑन, व्हाट हैपनिंग टू दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है इसके नेटो चार्ट में हाई लेवल का कहीं भी अर्थ साइन हो सकता है. अर्थ साइन में हमारे पास होते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. ओके, ये पर्सन जो भी है, मेल और फीमेल जो भी है, इस पर्सन इमोशनली डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाता है. पर्सन ये फीमेल मेल जो भी है, इसके साथ कोई आप हंस के बात कर लो, ये पर्सन आपका हो जाएगा. ये इसकी नेचर है, जिसकी वजह से दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड हु इज द लॉयल, हु इज द नॉट लॉयल टू दिस पर्सन. हिम और हर जो भी है, अनहेल्दी रिलेशनशिप के अंदर और हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर इस पर्सन को डिफरेंस नहीं पता, बिकॉज दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड what is the projections of energies and what is the manipulations. This person need to read about, research about कि manipulations energies की क्या होती है, इमोशनली लोग किस तरह मैनिपुलेट करते हैं. दिस पर्सन डू नॉट नो. ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से किसी साइकिल में ये पर्सन स्टक है. इस वक्त 3 साल या 6 साल का कोई साइकिल हो सकता है किसी पर्सन के साथ इसका, जहाँ पे इसको स्टक किया जा सकता है. कोई फैमिली फ्रेंड्स है, फैमिली नहीं कोई फ्रेंड सर्कल है. फ्रेंड सर्कल में ये पर्सन ये फ्रेंड सर्कल से बाहर निकलना चाहता है. दिस पर्सन नो कि ये फ्रेंड्स इसके अपने नहीं हैं, बट दिस पर्सन स्केयर टू लीव दैट. फैमिली भी हो सकती है इसमें, फ्रेंड्स भी इसको छोड़ना नहीं चाहते, और उसकी अगर फ्रेंड फैमिली भी है वो भी नहीं छोड़ना चाहती बिकॉज ऑफ मनी. दिस पर्सन इज क्वाइट वेल्दी, एनर्जी वाइज भी वेल्दी हो सकता है पर्सन, फीमेल और मेल, और फाइनेंशियली वाइज भी दिस पर्सन इज वेल्दी. दिस पर्सन हैव ए जनरेशनल वेल्थ एनर्जेटिकली एंड फाइनेंशियली ऑन दिस अर्थ एज वेल, फिजिकली. ठीक है, वर्गो इसके हाई लेवल पे है, इसका मरकरी एक्टिवेट हुआ, इसका रूट चक्र एक्टिवेट हुआ इस वक्त. इसकी अवेकनिंग हो रही है दिस पर्सन की. दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अवेकनिंग. इसका सन एरीज हो सकता है पर्सन का. इसने एक साइकिल क्लोज किया और एक साइकिल क्लोज नहीं कर पाया. किसी फीमेल के साथ इसका कनेक्शन है जिसके साथ इसका साइकिल चल रहा है, और फीमेल के साथ ये कनेक्शन तोड़ नहीं पा रहा. उसकी फ्रेंड भी हो सकती है, वरना फ्रेंड भी हो सकती है, इसकी फैमिली मेम्बर भी हो सकती है, लेकिन फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है. और ये भी पॉसिबल है इस फीमेल के फ्रेंड्स हैं जिसके साथ इसका कनेक्शन है, और ये इसकी फैमिली भी, मतलब इसकी बेबी मदर भी हो सकती है. मुझ पर एम्प्रेस रिवर्स आ रहा है. कोई फीमेल है जो इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट करती है, इसलिए उसको छोड़ नहीं सक रहा ये पर्सन. दिस पर्सन नो कि इस फीमेल के साथ इसका लॉन्ग टर्म नहीं है. ये इसकी गर्लफ्रेंड है तो तब भी इसको पता है कि इसके साथ लॉन्ग टर्म नहीं है, और अगर फैमिली मेम्बर भी है तो तब भी इसको पता है कि इसके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है पर्सन, बिकॉज इस पर्सन की वजह से इसके ऊपर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन आते हैं. ये फीमेल को डिपेंडेंट है. इस फीमेल का प्रॉब्लम ये है कि कोई अल्कोहलिक टाइप की फीमेल है, ड्रग्स लेती है, और शॉपिंग की बहुत वो है, शॉपरहॉलिक है ये फीमेल.
और ये इस मेल के साथ अटैच है इस वजह से, और इस मेल के साथ कनेक्शन इस वजह से भी है कि इस फीमेल के मदर फादर भी नहीं हो सकते, पॉसिबल है। देखो जो रेजोनेट करता है टेक इट, लिव द रेस्ट, बिकॉज मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता किस किस की एनर्जी आ रही है, बस आई एम गेटिंग इट। इस फीमेल का लाइफ में कोई भी नहीं है इस वक्त, और ये पर्सन उसको इसलिए नहीं छोड़ना चाहता, उसको फ्रेंड जोन करना चाहता है, बट फीमेल फ्रेंड जोन से ज़्यादा चाहती है इससे। ये फाइट है, एक तरह की एनर्जेटिकली फाइट है, जिसकी वजह से ये पर्सन दिल का अच्छा है, या फीमेल मेल, ये दूसरी भी मेल फीमेल हो सकता है, जो भी है वो अच्छा है या अच्छी है, जो कि अपनी दोस्त हो या इस रिलेशनशिप, अगर फीमेल है तो उसका कोई रिलेशनशिप इसके साथ हो सकता है, बहरहाल जो भी है, फ्रेंड सर्कल फैमिली मिक्स है इसमें। ये जो फीमेल है ये कॉम्प्रोमाइज़ करने से घबरा रही है, मतलब वो नहीं चाहती, इसकी जो फ्रेंड है या इसकी फैमिली मेम्बर्स हो सकती है ये इम्प्रेस रिवर्स, वो नहीं चाहती कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे जाए और इसको बैक पे छोड़ दे। वो चाहती है कि इसकी लाइफ में सिर्फ यही रहे और कोई ना रहे, मतलब इस फीमेल की सोच है, ठीक है। या जबकि वो अपनी लाइफ में न्यू जर्नी करना चाहता है, कोई मेल है ये भी जिसकी मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, जो अपनी लाइफ में आगे जाना चाहता है, वो अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख रखा है, सोच रखा है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन ये फीमेल इसको कहीं किसी रिलेशनशिप में नहीं जाने देना चाहती। अगर इसकी फ्रेंड है तो तब भी इसको एज अ फ्रेंड करके ये मोर देन फ्रेंड होना चाहती है इससे, बट ये पर्सन नहीं चाहता है इससे मोर देन फ्रेंड होना, जिसकी वजह से इसके फैमिली लाइफ भी ख़राब हो रही है। इस पर्सन की माइट भी इसकी कोई फैमिली लाइफ हो, क्योंकि मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहा है, 10 ऑफ कप, सॉरी, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल अपराइट है लेकिन 10 ऑफ कप रिवर्स है, यानी कि इस पर्सन के पास मनी तो है लेकिन इसकी फैमिली फाउंडेशन खराब है इस फीमेल की वजह से, क्योंकि ये फीमेल इसको आज़ाद नहीं करना चाहती, या इसको 10 ऑफ सॉर्ड्स मिल रहे हैं इस वक्त, इसकी लाइफ में 10 ऑफ सॉर्ड्स है, बिकॉज ये स्टक है इस फीमेल के साथ। ये पर्सन इस फीमेल को छोड़ना चाहता है बट नहीं छोड़ पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। इवन इसकी फाउंडेशन इस फीमेल के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अलाइन नहीं करते। दिस पर्सन इवन ट्राई टू गिव हर अ चांस। इस वर्गो ने इस फीमेल को, ये पता नहीं टॉरस हो सकती है फीमेल कोई, इस टॉरस को उसने चांस दिया, लेकिन उसने देखा कि इसको चांस दे के भी वो इसके साथ अलाइन नहीं कर सकती इसकी एनर्जी की, क्योंकि इनकी फाउंडेशन रिवर्स है, 11-11 रिवर्स है, यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, 10 ऑफ कप भी रिवर्स है, यानी कि ये किसी भी तरीके से ये अलाइनमेंट इन लोगों की रिलेशनशिप की नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये फीमेल हार्ट ब्रोकन है और दिस पर्सन डू नॉट वांट हिम टू गो। जबकि सच इसको, फीमेल को भी पता है कि इसके साथ नहीं चल सकती। दिस पर्सन इज अपोजिट टू हर, अपोजिट इन दिस वे कि इस फीमेल के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो वो अपने पार्टनर में या अपनी फैमिली के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये एग्जॉस्टेड किस्म का रिलेशनशिप है, क्योंकि जब आपको समझ में आ जाता है कि रिलेशनशिप नहीं चल सकता, लेकिन स्टिल यू आर इसको खींच रहे हो, आप इसको घसीट रहे हो, तो ये वो सिचुएशनशिप है। बिकॉज ये जो फीमेल है बहुत मैनिपुलेटिव है, ये वो इमोशनली मैनिपुलेट इसको करती है, और ये पर्सन वापस इसके पास आ जाता है या फिर इसी के पास है तो वो इसी के साथ स्टक होता है। अगर वो न्यू कोई रिलेशनशिप कहीं देखना चाहता है तो वो उसको छोड़ देता है नए रिलेशनशिप को और उसके पास वापस आ जाता है, बिकॉज शी इज़ द मैनिपुलेटर, शी इज़ द मास्टर मैनिपुलेटर इन हिज लाइफ एक्चुअली। और दिस पर्सन को, इसको बहुत से ड्रीम्स आए जिसमें बताया गया है कि इस पर्सन से दूर हो, ये मैनिपुलेट कर रही है तुम्हारी ज़िंदगी को। पता नहीं इस पर्सन की कोई मदर हो सकती हैं या फादर हो सकते हैं जिनका पास डाउन हो चुके हैं, जो इस मेल को, इस मेल की मैं बात कर रही हूँ, इस मेल का कोई मदर फादर पास डाउन हो चुके हैं, जो इसको बार बार बताते हैं कि तुम इस साइकिल से निकलो, इस फीमेल के साथ क्लोज करो साइकिल। ओके, मुझे अभी एक और चीज़ कंफर्मेशन मिली है, जो फीमेल है ये एम्प्रेस रिवर्स, इसकी फैमिली है, ऐसा नहीं कि इसकी फैमिली नहीं है, फैमिली इस पर्सन की नहीं है। जो मेल है ना, जो अर्थ साइन मेल है वर्गो, उस वर्गो, ये वर्गो जो मेल है इसकी फैमिली नहीं है, लेकिन जो टॉरस फीमेल है इसकी फैमिली है।
जो वर्गो मेल है, इसके पास्ट ऑन मदर एंड फादर में से दोनों में से कोई एक है जो इसको बार बार, उसका कोई फ्रेंड है वो भी इसको बार बार मैसेजेस दे रहा है और उसको बता रहा है कि तुम इस फीमेल से जान छुड़ाओ, बिकॉज इट्स मैनिपुलेट, मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, जो कि तुम्हें मैनिपुलेट करके बार बार अपने पास स्टक कर रही है बिकॉज ऑफ मनी। कोई लव नहीं, नो रियल लव, बिकॉज 10 ऑफ कप रिवर्स है। जो रियल लव होता है वो 10 ऑफ कप अपराइट होता है, बट ये 10 ऑफ कप रिवर्स है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल अपराइट है। तो यहाँ पे मनी तो है इस सिचुएशनशिप में, इस रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे लव नहीं है। ओके, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप रिवर्स है, मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है फीमेल, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो रही है उसकी लाइफ में। ये अपनी लव लाइफ में आगे नहीं जा पा रहा है पर्सन, या हाई प्रीस्टेस अपराइट, और इसको भी इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है। अब इसकी आंखें खुली, इसकी अवेकनिंग डिवाइन की तरफ से इसी बात पे हो रही है कि बहुत साल से, आई मीन कितने सालों से, एक सेकेंड, 10 to 12 ईयर से ये फीमेल इसको मैनिपुलेट करके अपने साथ बांध रही है, बार बार। इसकी ब्रेकअप होता है, ये पर्सन उसको, ये चला जाता है अपने किसी नए रिलेशनशिप में, ये फीमेल उसको दोबारा से बुला लेती है, मैनिपुलेट करती है इमोशनली, जबकि ये सिर्फ मनी की वजह से, क्योंकि ये फीमेल अपना फाइनेंशियली अपने आप को नहीं कर सकती हैंडल। तो इस पर्सन को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जो इसको सब कुछ दे। और सेकेंडली ये पर्सन, ये फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस किस्म की इसकी एनर्जी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की एनर्जी है। ये दूसरे पर्सन को खुश नहीं देखना चाहती, इस मेल को, वर्गो को, और ये चाहती है कि ये वर्गो उसी के साथ स्टक रहे और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारे, जबकि उसको पता है कि इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ऑलरेडी इसने उसको चांसेस भी दिए हैं और उसने देख भी लिया इसके साथ फाउंडेशन क्रिएट करके, देयर इज नो चांस फॉर थिंग, ठीक है। लेकिन जो फीमेल है, ये क्वीन ऑफ कप और ये एम्प्रेस रिवर्स जो फीमेल है, ये दो फीमेल्स भी हो सकती हैं और एक फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक ही की वाइब आ रही है। ये जो भी फीमेल है, ये इमेजिनेशन कर रही है कि इसकी लव लाइफ में सिर्फ यही है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। ये पर्सन इसको नहीं चाहता, ये इसको बिल्कुल नहीं चाहता, और ये पर्सन, ये इसको पता है। इस मेल की अवेकनिंग हो चुकी है और इसको पता है कि इसको कौन चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, इसके सामने बहुत से अल्यूजन क्रिएट किए इस फीमेल ने थ्रू अपने फ्रेंड्स के थ्रू। मैंने कहा ना, कुछ फ्रेंड्स हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं इसके पैसे को, इस मनी को और इस पर्सन को, इस पर्सन की मनी को, इस पर्सन को इमोशनली मैनिपुलेट करें। मेरा गला एकदम से चॉक हो गया। ओके, और इसकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। अगर इस पर्सन की एनर्जी हाई है, बिकॉज आपकी एनर्जी हाई होती है तो आपको मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकता, राइट। ये पर्सन है, मतलब इसका लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा है और पर्सन नो हाउ टू मैनेज हिज एनर्जी, राइट। बट ये फीमेल, इसके फ्रेंड्स मिलके इसको एनर्जेटिकली ड्रेन करते हैं ताकि इसकी लाइफ में चेंजेस ना आ सकें। लेकिन यहाँ पे चेंज आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन इनसे वॉक अवे कर रहा है। उसने, इसकी मैंने कहा ना अवेकनिंग हुई है, सोल सर्च हुआ है, इसको समझ में आया है कि ये लव नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। ये जो पट्टी बांधी हुई थी इसकी आंखों में, वहाँ पे रिवर्स है और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन और इसके एंसिस्टर्स की तरफ से हेल्प आ रही है। और इसको बोला जा रहा है कि लेट इट गो एंजाइटी। ये लोग क्या करते हैं कि जब उनको छोड़ता है, इस फीमेल को छोड़ता है, तो इसको एंजाइटी अटैक ये लोग देते हैं एनर्जेटिकली, ताकि ये पर्सन वापस उसके पास आए। या ये फिशी कप जो भी दे रहे हैं, इसमें एक कोई मेल भी शामिल है, कोई इसका फ्रेंड मेल भी है जो इस फीमेल के साथ अटैच है, जो कि इसको पता है कि इसका ग्रुप में एक मेल है, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, बहुत सेक्सुअल किस्म का एनर्जी है। और इस फीमेल की जिसके साथ, जो इसके साथ कनेक्ट होना चाहती है, एक्चुअली वो इसके फ्रेंड के साथ भी कनेक्टेड है सेक्सुअली। यानी कि इस फीमेल ने लव ट्रायंगल में एक वर्गो को फंसाया हुआ है। लेकिन ये यहाँ से इसकी अवेकनिंग हुई, इसको समझ में आ गया कि इसको कैसे लव ट्रायंगल में डाला हुआ है, जबकि ये फीमेल किसी और के साथ लव में है, सेक्सुअली भी और वैसे भी, और इसको सिर्फ पैसे के लिए फंसा के रखा हुआ है और इसी मेल को इस्तेमाल कर रही है
इसको इसके पास लाने के लिए बार बार। ओके, मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी हीट कर रही हूँ, बहुत ही ड्रेनिंग एनर्जी है। ओके, इस पर्सन को पीस ना मिले जिसकी वजह से ये लोग वाटर मैजिक करते हैं। आई डोंट नो, आई एम सीइंग इट, मुझे नहीं पता वाटर मैजिक क्या होता है, बट सम काइंड ऑफ वाटर मैजिक जो कि इसको ड्रिंक करवाया जाता है, इस पर्सन को पिलाया जाता है कोई वाटर मैजिक किसी ड्रिंक के अंदर या किसी चीज़ में, कोई लिक्विड है, वो ये चीज़ पर्सन को पिलाया जाता है ताकि ये अपनी अवेकनिंग इसकी हो ना सके और ये इस तक सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से और इस साइकिल से बाहर ना निकल सके, या इसके ब्लॉकेजेस किए गए हैं ताकि इसके साथ खेला जा सके, इसको रिलैक्समेंट ना मिले। ये सब सीक्रेट था। इस सीक्रेट में ये जो किंग ऑफ वॉन्ड सेक्सुअल पर्सन जिसका सेक्सुअल एनर्जी है इस फीमेल के साथ, ये क्वीन ऑफ कप और ये एम्प्रेस रिवर्स जो है, इनके साथ इसका कनेक्शन है किंग ऑफ वॉन्ड का, जो कि फ्रेंड है इसी वर्गो मेल का। ओके, ये किंग ऑफ पेंटिकल का दोस्त है और किंग ऑफ पेंटिकल की ये जो एम्प्रेस रिवर्स और क्वीन ऑफ कप रिवर्स है, ये इसको अपने जाल में फंसाना चाहती है, ये अपने साथ कनेक्ट करना चाहती है, जबकि इसकी रियल लवर नहीं है। इसका लव एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड के साथ है, बट ये इसको मैजिक करके कुछ पिला रहे हैं ताकि ये यहाँ पे चेंजेस ना आए, लेकिन यहाँ पे चेंजेस आएंगी क्योंकि इसकी सारी मैनिपुलेशन बाहर आ रही है इस फीमेल की। इसने 8 से 16 साल इसने मैनिपुलेशन की है इस मेल वर्गो की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ताकि अपनी लव लाइफ में आगे ना बढ़ सके। 8 से 16 साल। यहाँ पे टावर बहुत बुरी तरीके से हिट हो रहा है 16 साल के बाद, और यहाँ पे सब लोग इसके दोस्त जो शामिल है उन सबको ये लेफ्ट ऑन करेगा। ये पर्सन अब अवेकनिंग इसकी हो रही है और उसको सब सच पे पता चल रहा है कि कौन कौन शामिल है। यहाँ पे 2 मेल हैं, एक अथॉरिटी फिगर है मेल और एक कोई लीडरशिप पावर पे है मेल। ये 2 मेल्स इसके फ्रेंड्स हैं जो कि इसको यूज कर रहे हैं किसके कहने पे, क्वीन ऑफ कप रिवर्स और एम्प्रेस रिवर्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, ये सब रिवर्स फीमेल्स हैं। इनके कहने पे ये 2 मेल्स इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और इस फीमेल के पास बार बार वापस लेके आ रहे हैं एम्प्रेस रिवर्स के पास, ताकि ये अपनी लाइफ में आगे ना जा सके, इसकी लाइफ में सच बाहर ना आए, क्योंकि किंग ऑफ कप अपराइट मेल है ये। एक किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है और किंग ऑफ कप अपराइट है। जिस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है उसको समझ में आ रहा है कि इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हुआ। इनके सीक्रेट ये डार्कनेस जो है ना, डार्क जो वर्क किया जा रहा था, इसको ड्रिंक करवाया जा रहा था और ये इसके फ्रेंड्स ड्रिंक करवा रहे थे, जिसमें एक अथॉरिटी फिगर है और एक कोई लीडर है। दोनों के दोनों जो हैं कोई कंपनी का लीडर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, और एक पर्सन को किसी गवर्नमेंट में किसी ऑफिशियली किसी जगह पे लीडर वो है, ऑफिशियल वो है, अथॉरिटी फिगर है। ये दोनों करप्टेड मेल्स हैं जिनका कनेक्शन है इसकी एक्स के साथ या जो अभी करंट पार्टनर है उसके साथ, जो कि उसको मैनिपुलेट कर रही है, जो नहीं चाहती है आगे जाए। और उस फीमेल ने अपनी 2 फ्रेंड्स को भी बीच में शामिल कर रखा है, यानी कि टोटल 5 लोग इस एक मेल के पीछे पड़े हुए हैं और वो इसको पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं कि ये किस तरीके से बाहर निकले ना। इसके नेटल चार्ट में हाई लेवल का स्कॉर्पियो और वर्गो हो सकता है, जिसके लिए मैं रीड कर रही हूँ। इसको स्टक करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन ये एम्परर अपराइट है, ये पर्सन एम्परर अपराइट है और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहता है, ना कि इस एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी को। लेकिन यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि इसको विक्ट्री ना मिले, लेकिन ये सच बाहर निकलेगा और इसको सच भी पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि कौन कौन इसके साथ है, कैसे कैसे गेम खेले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इन सब लोगों को जो एरोगेंस ये लोग हैं ना, इसकी फ्रेंड फैमिली जो भी इसके फ्रेंड्स हैं सारे लोग, वहाँ पे हार्श जजमेंट कॉल की गई है, जहाँ इनजस्टिस किया गया था इसकी लाइफ में ताकि इसकी लव लाइफ में इसका रिलेशनशिप ठीक ना हो। वहाँ पे हेरोफेंट डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे,
और जितने भी कंपटीशन क्रिएट किए गए थे इसकी लाइफ में, जो भी स्नीकी पना किया था, सब रिवर्स हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सब सच आ रहे हैं कि एक मैजिक क्रिएट करके इन्होंने किस तरह से पूरी गेम को इसके सामने लेके आए थे ताकि ये इनको छोड़ ना सके और इसको लगे कि ये इसके फ्रेंड्स जो हैं और ये जो इसकी अभी की लवर जो है, प्रेजेंट लवर जो है वो, और फैमिली वगैरह जो भी है वो इसके अपने हैं। अच्छा, इसकी खुद की फैमिली नहीं है, मुझे बार बार यही दिखाया जा रहा है, इसकी खुद की फैमिली नहीं है, लेकिन जो फीमेल है जिसके साथ अभी करंटली रिलेशनशिप है, जिसको छोड़ना चाहता है, 16 साल के से ज़्यादा हो गया, 16 साल से वो फीमेल इसके साथ अटैच है कहीं ना कहीं, किसी न किसी वे में। वो फीमेल की फैमिली और उसके फ्रेंड्स इसको बार बार स्टक कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और जबकि क्वीन ऑफ वॉन्ड को एक्सेप्ट करना चाहता है, उधर जाना चाहता है, इसको पता है कि इसकी यहाँ पे एनर्जी ड्रेन हो रही है और मनी भी ड्रेन हो रहा है, और ये अपना कप, क्वीन ऑफ कप को ओके, क्वीन ऑफ कप भी है यहाँ पे कोई, ओके नहीं, क्वीन ऑफ कप मुझे नहीं नज़र आई, लेकिन एनीवेज, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ शेयर करना चाहता है, यानी कि इसका लव बॉन्ड कहीं और है, बट ये स्टक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेटिव हो जाता था, इसको समझ नहीं आता था, इसके साथ कोई भी अच्छे से बात कर लो तो उसको लगता था कि आप ही सब कुछ हो, ये बार बार दिखाया जा रहा है, ठीक है। जबकि इसको ना रेड फ्लैग्स समझ में नहीं आते थे लोगों में। नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड हाउ टू कॉल बैक हिज पावर, और अब ये अपनी पावर में, एक गुस्से में भी कह सकते हो और एक पावर में आके सच का साथ देख रहा है, और समझ में आ रहा है कि कैसे लोगों ने इसको मैनिपुलेट किया है, कैसे इसकी लाइफ में रियल पर्सन या फिर रियल लव या फिर यूँ कह लो कि रियल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ जो है उसकी लाइफ में नहीं आने देने दिया गया, और क्या क्या इसके ऊपर बर्डन डाले गए, किस तरह से इस मैजिक के ज़रिए खेला गया, और ये वाटर मैजिक किया गया यहाँ पे। और ये किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, इसके अंदर सेक्सुअली किस्म का इंटेंसिटी क्रिएट किया गया है लव मैजिक और सेक्स मैजिक के थ्रू। और किसने किया था? इसकी जो भी करंट फीमेल है जो कि 16 साल से इसके साथ अटैच है, उसने किया था। इसके बाद लव मैजिक और सेक्स मैजिक, तो वो इसी के साथ अटैचमेंट में रहे, निकले ना। और यहाँ पे ऑफिशियली भी इसको फंसाने की कोशिश में किया गया है। जो अथॉरिटी फिगर मेल है वो मुझे दिखाया जा रहा है कि लॉ के थ्रू भी इसको फंसाया गया है इस पर्सन को, और थ्रू मैजिक के भी, यानी कि इमोशनली मैनिपुलेटिव मैजिक के थ्रू भी फंसाया गया है। और यहाँ पे लॉ का भी नेस्टी किस्म की यहाँ पे रिलेशनशिप है, जहाँ पे इसको डराया जाता है बाकायदा कि अगर तुम इस सिचुएशनशिप से निकले तो तुम्हें जेल करवा दिया जाएगा। आई डोंट नो कौन पर्सन है, बट जो मैंने बताया वो सच है। और इसकी मनी को ये ब्लॉक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इसको बर्डन करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि जब ये फीमेल को अगर छोड़ेगा तो ये अथॉरिटी फिगर जो कि रिवर्स है, करप्टेड है, ये पर्सन इसी का दोस्त था, लेकिन कनेक्शन इसका इसकी फीमेल के साथ सेक्सुअली। और जब ये इल्यूजन इसके सामने आया तो ये इस पर्सन इसको छोड़ना चाहता है, बट ये लोग इसको छोड़ना नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको पता है इसके पास पैसा है। और वो कहते हैं कि अगर तुम गए तो तुमसे पैसा ले लिया जाएगा और तुम्हें हम लोग जेल में फंसा देंगे। तो ये सिचुएशनशिप क्रिएट हुई है इस वक्त यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, इसका मनी और पैसा सब कुछ इसको मिलेगा वापस, क्योंकि रियल पीपल इसकी लाइफ में आएंगे। और बस इसको बोला जा रहा है कि अपने आप को ग्राउंडेड करें, नेचर से कनेक्ट करें, डिवाइन से कनेक्ट करें, और सब डर भूल जाए। अगर ये लोग कहते हैं कि तुम्हें जेल करवाएंगे, नोबडी कैन डू दैट बिकॉज यू आर एम्परर अपराइट, और तुम्हारी इंट्यूशन बहुत हाई है। तुम्हें जो इंट्यूशन में दिखाया जा रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट। जो तुम्हें ड्रीम में बताया जा रहा है, ये ड्रीम मैजिक भी तुम पे करें ताकि तुम्हें रियल ड्रीम तुम्हारे स्टक हो सके। तो वहाँ पे भी तुम्हारी जो मदर के ड्रीम्स आ रहे हैं तुम्हें दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक ये बोला जा रहा है कि वाटर किसी से लेके नहीं पियो, लिक्विड किसी से लेके नहीं पियो, और अपना पानी का खुद का ख्याल रखो, यानी कि अपने हाथों से पानी को फिल करके पियो, और जितना पानी पी सकते हो उतना पियो। आई डोंट नो हु दीज पीपल आर, बट आई एम गेटिंग दी मैसेजेस, और मैंने जो एडवाइस भी देनी थी, जो मुझे मिल रही थी, मैं वो भी दे दी है। ठीक है, आई होप ये जिससे भी रेजोनेट किया उसको हेल्प हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए मैं अब कल आती हूँ, किस टाइम पे आती हूँ आई डोंट नो, लेट्स सी।
Thank you so much. Bye.